श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कल गोपी भाव पर एक बाल सुलभ चेष्टा की थी। कुछ रसिकों का आग्रह था कि कुछ और बाल सुलभ चेष्टा की जाए। सुश्री किशोरी जी की कृपा से यत्किंचित जो कुछ उन्होंने दिया वह आप सबको समर्पित। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामी। हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, आपके बिना मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषा युतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। हे अनाथ बंधु, एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बनकर बह रही हैं। सारा संसार सूना सूना लग रहा है। हे श्याम सुंदर, आपके विरह में सारा जगत शून्य सा हो गया है। वह दिन कब आएगा जब हे नाथ आप हमारी आंखों के विषय बनोगे। गोपियां कान से कृष्ण नाम सुनती हैं, आंख से उनका रूप देखती हैं और मन में एकमात्र उन्हीं का स्मरण चिंतन। तो अब जहां जिसे देखती हैं, सुनती हैं, अनुभव करती हैं, सामने वही एकमात्र सांवरा सलोना नंदलाल। प्रेमियों के सिद्धांत में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही दृश्य भी हैं और दृष्टा भी। यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। प्रेम का गूढ़ रहस्य ही यह है कि इसमें प्रेमी विरह चिंतन में प्रीतम हो जाता है और प्रीतम प्रेमी, जिसकी वृत्ति में जड़ है, अलग है, जीव अलग है और ईश्वर अलग है, उनका इस सृष्टि के बारे में विचार करने का दृष्टिकोण भी अलग है। किंतु जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, उनके लिए समुद्र ही तरंग है, तरंग ही समुद्र है, आभूषण ही स्वर्ण है और स्वर्ण ही आभूषण भी है, मिट्टी ही घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है। यह समग्र सृष्टि केवल और केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। यहाँ जीव जगत नहीं है, एक उन्हीं श्री हरि सच्चिदानंद आनंद घन का ही लीला विलास है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रेम का अर्थ प्रेमास्पद के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु का जीवन का त्याग करना है, जिसमें एक ही भाव रह जाता है कि कैसे प्राण प्रीतम को सुख मिले। और इसी कारण से गोपियां अपने भाई बंधु, सगे संबंधी, धन लोभ, बच्चों की ममता, मर्यादा, श्रृंगार, खान पान सब इस कृष्ण प्रेम के यज्ञ में आहुत कर देती हैं ताकि उनके प्रीतम को सुख मिल सके। वे घर द्वार अपने सुख के लिए नहीं छोड़ती कि कृष्ण को देखकर वे सुखी होवें। वे जानती हैं कि श्री कृष्ण उनके बिना दुखी हैं, सो सारी चेष्टाएं उनके सुख के लिए ही हैं। गोपियों का यह मार्ग सरल मार्ग नहीं है, यह तो परम वीरों का मार्ग है। जो शीस तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। और कहते हैं, नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, गेंद बनावे शीस की और खेले बीच बाजार। जो अपने अभिमान को, अपनी मान मर्यादा को, अपनी लाज मर्यादा को, लोक लाज को, नाम को, कुल की परंपरा को स्वयं अपने ही पांवों से रोक दे, वही इस प्रेम गली में पांव रखने का अधिकारी है। जब विचित्र वेशधारी श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं, तब इस वृंदावन की मूढ़मति वाली हिरनियां भी वंशी की तान सुनते ही अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ उनके समीप चली जाती हैं और प्रेम भरी चितवन से उन्हें एक टक निहारने लगती हैं। ये हिरनियां कोई साधारण श्रेणी की हिरनियां नहीं हैं, परंतु ये हरि के सन्निकट पहुंचाने में पूर्णतः सक्षम हैं। केवल इनके पीछे पीछे चलना है। हरिम नयति इति हरिणी। गोपियां
अपने भाग्य पर कुढ़ती हैं कि मदन मोहन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पति ईर्ष्या से जलने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं। परंतु इन हरणियों के पति तो कृष्णसार हैं। कृष्ण एव सारः रसः यस्य जीवनस्य सह कृष्णसारः। इनका हृदय कृष्ण राग से पूर्णतः अनुरंजित है, क्योंकि वे समझती हैं कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सार है। इसलिए ये कृष्णसार स्वयं अपनी मृगियों की कृष्ण भक्ति में सक्रिय सहयोग देते हैं, और ये मृगियां उनके समक्ष अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारते हुए श्री कृष्ण की हृदय से, मन से, चित्त से पूजा करती हैं। रसिक रसखान की मुरली ध्वनि संबंधित उक्तियां रस से सराबोर हैं। कानन दे उंगरी रहबों जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सौ रस खान अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह, टेरिक हौसिगरे ब्रज लोगन काली को कितनी समझे हैं, मायरी व मुख की मुस्कान संभारी न जय न जय न जय। आयो होती नीरे रस खान कहाँ कहूँ तू न गई वही ठैया, या ब्रज में सगरी वनिता सब वारती प्राणन लेत बलैया, को न काहू की कानी करे कछु चेटक सोजुक करैयो जदुरैया, गायगो तान जमाएगो नेह रिझाएगो प्राण चराएगो गैया। श्रुतियों में नदी और समुद्र का दृष्टांत है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली बहुत सी नदियां अपने उद्गम स्थान से समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसमें विलीन हो जाती हैं, उनका सागर से पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता, वे स्वयं सागर हो जाती हैं। इसी प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्ण रूपी सागर में जमाकर जाकर कृष्णमयी हो गईं। पुनः श्रुति कहती है कि यह सबके वश अथवा सामर्थ्य की बात नहीं है कि गोपी भाव को प्राप्त हो जाए, ईश्वर भक्त हो जाए। यह प्रवृत्ति प्राप्त करना भी मानव के लिए अति दुष्कर है। ईश्वर दर्शन करना तो पर्वतारोहण जैसा कठिन है। ईश्वर की भक्ति के निमित्त उन्मुख होना या उनके प्रति प्रवृत्ति होना भी स्वयं श्री हरि की कृपा पर ही निर्भर है। इस पद पर अग्रसर वे ही हो सकते हैं जिन पर भगवत कृपा हो। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसे वह स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। यह मरकट शावक न्याय नहीं चलता, यह विडाल शावक न्याय प्रबल है। मरकट शावक अपनी रक्षा के लिए अपनी माता मरकटी के पेट में चिपकने के लिए उद्योग तो करता है, किंतु विडाल अर्थात बिल्ली का बच्चा जो होता है उसे स्वयं बिल्ली अपने तीखे दांतों के बीच में पकड़कर बड़े कोमल ढंग से उठाकर स्वयं सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, परंतु उसके दंतघात का तनिक भी लक्षण असर उसके बच्चों के शरीर पर नहीं होता। वही मानव ईश्वर द्वारा स्वीकृत होता है जिसको उनकी प्राप्ति की उत्कट इच्छा बनी रहती है, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी परम कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा अपनी कृपा स्वयं करते हैं और योग माया का आवरण हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। भगवान योग्यता रहित जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अपना सर्वोत्तम स्वरूप रूप माधुरी और संगीत माधुरी स्वतः प्रकट करते हैं। गोपियों को आकृष्ट करने के लिए भगवान मधुरातिम मधुर विग्रह द्वारा उन्हें सम्मोहित करते हैं, क्योंकि जो जातिहीन, आचारहीन और ज्ञानहीन हैं, उन पर यदि भगवान स्वयं अनुग्रह न करें तो वे भी कभी भी कल्याण के भाजन नहीं हो सकते। उनके अनुग्रह का ही फल था कि ये गोपियां श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन करते करते स्वयं श्री कृष्णमयी हो गईं। गोपियों की समाधि दिव्य है, वे प्रेम रस सन्यासिनी यहाँ हैं। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करते हुए जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व विस्मृत कर दे वही गोपी है। यदि अपने स्त्रीत्व या पुरुषत्व का तनिक भी स्मरण रहेगा तो गोपी भाव जागृत न हो सकेगा। सर्वोच्च गोपी भाव में प्रवेश के निमित्त
अपना देहबान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व बोध विस्मरण करना अनिवार्य है। यदि देहबान रहेगा तो काम नष्ट नहीं होगा और काम की निवृत्ति से ही गोपी भाव का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण गोपियों के पूंजीभूत प्रेम हैं। उनके मन में श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वह पूंजीभूत स्थायी भाव ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। दास को स्मरण हो आती है घटना श्री धाम वृंदावन का, श्री युगल किशोर का एक बड़ा ही भव्य मंदिर, बड़ी दिव्य स्थली, बड़े भाव से वहां पूजा होती। वयोवृद्ध पुजारी, बहुत ज्ञानी, उनके पिता संत। एक बार दास ने उनसे पूछा कि श्री जी का अभिषेक कैसे होता है। वे बोले कि श्री जी का अभिषेक वही कर सकता है जो गोपी भाव में स्थित हो, क्योंकि श्री जी के विग्रह का स्पर्श किसी अन्य के लिए उचित नहीं है। इसे तो गोपी भाव में रहकर ही स्पर्श किया जा सकता है। और दास को स्मरण है, कुछ माह बाद जब वहां पाठोत्सव हुआ तो उन्हीं पुजारी जी ने बड़े भाव से इस दास से कहा कि कल पाठोत्सव है, श्री जी का अभिषेक आप करेंगे, उनकी त्रिसेवा आप करेंगे। कैसा अनुग्रह, कैसी कृपा। नहीं जानता आज भी कि गोपी भाव क्या होता है, नहीं मालूम। उन्होंने इस पतित को कैसे अपना लिया। भगवान जीव को अपनी परीक्षा की कसौटी पर कस लेने के उपरांत ही उसे अपनाते हैं। साथ ही उस परीक्षा में सफल होने लायक भी जीव को वही बनाते हैं। जैसे विद्यालय में गुरु सबको शिक्षा देते हैं और फिर परीक्षा के उपरांत सफल विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाता है, परंतु जो असफल रहे उन्हें गुरु फिर से शिक्षा देते हैं ताकि वह भी सफल हों। ऐसा ही अनुग्रह श्री हरि भी करते हैं। गोपियों का अनन्य प्रेम देखकर श्री भगवान ने उन्हें अपना लिया। जीव और ईश्वर का मिलन हो गया। दोनों आनंद रस में निमग्न हो गए। गोपियों के आनंद के लिए श्री कृष्ण गोपीमय हो गए और गोपियां तो कृष्णमय पहले से ही थीं। गोपियां श्री कृष्ण की परकीया नहीं स्वकीया हैं। जार का अर्थ होता है जरियति अविद्याम, जो जीव की अविद्या को जला दे वह है जार। जरियति पंचकोशम, भगवान की निष्काम भक्ति अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में इन पंच कोशों को जलाकर भस्म कर देती है। जैसे खाए हुए भोजन को जठराग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भागवती शक्ति मातृकोश, पितृज कोश, अन्नमयादिक कोश आदि जितने भी कोश हैं उन्हें जलाकर विशुद्ध कर देती है। भगवान भी जार हैं जो अविद्या को जलाकर नष्ट कर देते हैं, कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं, जीव के कोशों को जलाकर विशुद्ध कर देते हैं। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचता आशा पिंडम। मनुष्य के अंग गल जाते हैं, सिर के बाल पक जाते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, बुढ़ापे के कारण लाठी टेक कर चलता है, फिर भी इस दुर्दमनीय आशा का आंचल पकड़े रहता है। कैसी अद्भुत विडंबना है। हमें गोपियों के जीवन से यत्किंचित गोपी भाव से और श्री हरि की प्रार्थना से निश्चय ही हृदय में यह लालसा अभीप्सा जागृत होगी कि हम यहाँ क्यों आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है। श्री हरि तो अपनी बाहें फैलाए हमें अपनी गोद में लेने के लिए सब समय आतुर हैं। हम ही उनकी ओर पीठ फेरे खड़े हैं। तो प्रार्थना करें, ब्रजरज से प्रार्थना करें, श्री धाम से प्रार्थना करें। नाम रूप लीला धाम यह सब एक ही हैं। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए
नासें विघ्न अनेक। गोपियों की चरण रज से अभिषिक्त यह ब्रज भूमि, यह श्री वृंदावन, श्री युगल किशोर जहां आज भी नित्य क्रीड़ा करते हैं, वह श्री यमुना पुलिन और श्री यमुना महारानी जो भक्ति रस को प्रदान करती हैं। चलें कभी, आए इस तरफ, देखें और अनुभव करें, और निश्चित ही वह हमें यह भाव प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन का बल नहीं है, हमारे पास कोई आचरण नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम मूढ़ हैं। और जो बालक बुद्धिहीन होता है उस पर सब विशेष रूप से कृपा करते हैं, तो श्री हरि क्यों ना करेंगे। तो बस आज ही अभी श्री राधा श्री राधा श्री राधा।